नमस्ते लंदन 2007 की एक भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया है। इसमें ऋषि कपूर, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, नीना वाडिया, जावेद शेख, उपेन पटेल और क्लाइव स्टैंडन ने अभिनय किया है। यह फिल्म मूल रूप से कुमार के दोस्त की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। रितेश देशमुख फिल्म में एक कैमियो भूमिका में दिखाई देते हैं। भारत में जन्मे मनमोहन मल्होत्रा खुद को स्थापित करने और भारत लौटने के लिए लंदन चले गए और उन्होंने बेबो से शादी की। 4 साल बाद उन्होंने उसके लिए वीजा प्राप्त किया ताकि वह उसके साथ रह सके। इसके तुरंत बाद उसने जसमीत को जन्म दिया। मनमोहन हमेशा बेबो से शर्मिंदा रहता था क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी और इसलिए ब्रिटिश लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकती थी। नतीजतन वह हमेशा महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे बाहर छोड़ देता था जबकि वह खुद सामाजिकता करता था। बेबो नहीं चाहती थी कि जसमीत उसके जैसी बने, इसलिए उसने उसे एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया और उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने के लिए प्रोत्साहित किया। जसमीत का रूप बदलकर जैज हो गया, जो दिखने, बात करने, आदतों और दिल से आधुनिक एक युवा सुंदर लड़की थी। लेकिन वह अपनी भारतीय विरासत से शर्मिंदा है और इसे नीची नजर से देखती है। उसके पिता ने उसे एक युवा व्यक्ति बॉबी बेदी से मिलवाया था। हालांकि यह मुलाकात एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे छोड़ देता है और अस्वीकार कर देता है। मनमोहन को लगता है कि उसे भारतीय दामाद मिलना असंभव है और उसका सबसे अच्छा दोस्त परवेज खान भी अपने बेटे इमरान के साथ ऐसी ही स्थिति में है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड सुसान है। मनमोहन अपने परिवार को भारत की सैर पर ले जाता है और जसमीत को अर्जुन सिंह से शादी करने के लिए मजबूर करता है, जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता। लंदन लौटने पर जसमीत घोषणा करती है कि वह चार्ली ब्राउन नामक एक अंग्रेज से शादी करेगी, जो काफी शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त और संबंध हैं, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स से भी। वह अर्जुन से अपनी शादी को मान्यता देने से इनकार कर देती है क्योंकि शादी का कोई कानूनी सबूत नहीं है। जब जसमीत को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलवाया जाता है तो वह उनसे नस्लीय टिप्पणियों का सामना करती है और अपमानित महसूस करती है। अर्जुन देखता है कि जैज नाखुश है और उसके साथ चार्ली के परिवार को भारत के बारे में बताने जाता है और जैज चार्ली के परिवार के लिए इसका अनुवाद करता है क्योंकि वे हिंदी नहीं समझते हैं। जैज की चार्ली ब्राउन से सगाई हो जाती है, जिससे अर्जुन उदास हो जाता है, जबकि मनमोहन उसे बार में पाता है। अर्जुन मनमोहन को बताता है कि जैज चार्ली से शादी करने जा रही है और वह वास्तव में दिल टूट गया है कि उसने चार्ली के लिए उसे छोड़ दिया और उसे एहसास हुआ कि वह उसके लिए सही आदमी नहीं है। अर्जुन भी खेलना नहीं जानने के बावजूद चार्ली की रग्बी मैच की चुनौती स्वीकार करता है। चार्ली और उसके रग्बी टीम के साथी भारतीयों और पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं जो खेल नहीं जानते। इस दौरान जैज अर्जुन के करीब आ जाती है और चार्ली अर्जुन से चिढ़ने लगती है, लेकिन अर्जुन फिर भी जैज का साथ देता है। तब इमरान को सुजैन के माता पिता इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने और अपना नाम बदलकर इमैनुएल या इयान रखने के लिए कहते हैं। साथ ही लिखित प्रमाण भी देना होता है कि उसका परिवार आतंकवादियों से जुड़ा नहीं है। जैज तलाक लेने के लिए अर्जुन के पास जाता है और चला जाता है। इससे पहले अर्जुन अपने परिवार से बात करता है और इस तलाक के बारे में रोने से पहले कॉल बंद कर देता है। जैज यह देखता है और उसे दिलासा देता है और अर्जुन उसे बताना शुरू करता है कि जब वह बूढ़ा होने लगेगा तो वह अगली बार उससे मिलने लंदन जाएगा। फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है जब इमरान ईसाई नहीं बनने का फैसला करता है। जैज को एहसास होता है कि अर्जुन ने उससे झूठ बोला था कि उसे अंग्रेजी नहीं आती।
अर्जुन अंग्रेजी बोलता है और वह चार्ली से जैस का अच्छा पति बनने के लिए कहता है और वह शादी से आंसू बहाते हुए निकल जाता है, यह नहीं जानते हुए कि जैस चार्ली से शादी करने जा रहा है और अर्जुन को आंसुओं में डूबा हुआ छोड़ जाता है। जैस को अर्जुन के दिल टूटने का एहसास होता है और वह चार्ली से शादी न करने का फैसला करती है क्योंकि उसे अर्जुन के लिए सच्ची भावनाएं होने लगती हैं और उसे भारत में अर्जुन के साथ अपनी शादी याद आ जाती है। वह अर्जुन को देखने के लिए अपनी शादी से भाग जाती है और उसका परिवार गर्व और खुशी महसूस करता है क्योंकि जैस अर्जुन से शादी करने जा रही है क्योंकि यह उनका सच्चा सपना था और चार्ली को अकेला छोड़कर चली जाती है। शादी के बाद वह अर्जुन के साथ भारत वापस आती है जहां वे अर्जुन की मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई देते हैं। जब वे मोटरसाइकिल पर होते हैं तो अर्जुन बताता है कि वह हमेशा से ही अंग्रेजी बोलना जानता था और जब वह चार्ली के चाचा की भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हुआ तो उसने पहले ही यह संकेत छोड़ दिया था। वह आगे कहता है कि उसने झूठ बोला क्योंकि वह अभी भी दिल से एक भारतीय है और वे एक साथ बाइक पर मुस्कुराते हैं। यह बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही जिसने दुनिया भर में 41 करोड़ कमाए। इस प्रकार यह 2007 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म की सफलता ने सलाम इश्क ए ट्रिब्यूट टू लव की रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं के लंबे सूखे को समाप्त कर दिया, जो जनवरी 2007 में रिलीज हुई थी।